शेखावाटी लाइव ठगन शेखावाटी की। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता की चाबी हथियाने को लेकर फिर से गदर मच चुका है और इस बार इस गदर ने गद्दार तक का सफर तय कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से शांत हो रही है, उसी प्रकार लगता है कि सचिन पायलट की भी मिशन सत्ता की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कुंद होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो विधायक इनके समर्थन में थे वह भी अब स्थिति को भांपते हुए पाला बदलने में लगे हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा का यू टर्न लेना भी अच्छी खासी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया है, पायलट को भी उनको नेता मानना पड़ेगा। गहलोत मेरे नेता हैं और हमेशा रहेंगे, पायलट भी मेरे नेता हैं, लेकिन गहलोत उनसे ऊपर है। इस प्रकार पायलट खेमे के जो विधायक थे वह भी धीरे धीरे अशोक गहलोत के गुणगान करने लगे हैं। वहीं सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अपनी मांगे मनवाने को लेकर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी असंतोष का बिगुल बजा दिया है। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 11 महीने का वक्त हो गया है। 19 विधायक उस समय छोड़कर चले गए थे। ऐसी स्थिति में 6 बसपा के विधायक और 10 निर्दलियों ने सरकार बचाई थी। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार वर्तमान में अपनी प्रथम पुण्यतिथि मना रही होती। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए उनमें से 19 चले गए, फिर बचा ही क्या था। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। वहीं उन्होंने कहा कि 6 बसपा विधायक और 10 निर्दलियों ने सरकार बचाई थी। ऐसी स्थिति में वफादारी रही कहाँ है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पायलट साहब दबाव बना रहे हैं या नहीं बना रहे मुझे पता नहीं, हम नहीं होते तो सरकार की प्रथम पुण्यतिथि मन चुकी होती। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं तो गुड़ा मुस्कुराकर यह कहते हुए चले गए कि अच्छी बारिश हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बसपा से कांग्रेस में आए संदीप यादव ने पायलट गुट के लोगों को गद्दार तक करार दे दिया था। ऐसी स्थिति में पायलट समर्थक गुट के विधायक मुकेश भाकर और राकेश पारीक ने कहा कि 3 साल में जो 3 पार्टियां बदली हैं वह आज कांग्रेस के लिए लाठियां खाने वाले लोगों को गद्दार कह रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की आपसी खींचतान को लेकर देखें तो पता चलता है कि सत्ता की कमान को लेकर ही यह सारी सियासी जंग चल रही है, लेकिन पायलट समर्थक विधायक भी धीरे धीरे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अभी तक अशोक गहलोत खेमे का कोई भी विधायक किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर रहा है। बयानबाजी सिर्फ पायलट समर्थक विधायक एवं बसपा तथा निर्दलीय अशोक गहलोत समर्थक ही कर रहे हैं। वहीं विधायक राजेंद्र गुड़ा ने इस मामले पर एक बार कहा था कि मुर्गे ने जान दे दी और खाने वाले कह रहे हैं मजा ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि कौन वफादार है कौन नहीं है, इसमें अंतर तो होना ही चाहिए। ये रिपोर्ट शेखावाटी लाइव। 11 महीने हो गए, 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, और यदि वो 19 विधायक कांग्रेस से चले गए थे, यदि 10 + 6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। इसमें कहा ये आलकमान को इस मामले में गणित लगाने की जरूरत, सीधा सा गणित है। यदि 10 निर्दलीय और 6 बसपा के लोग न उस टाइम में सरकार बचाते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। एक आलकमान के समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो पता नहीं। कैबिनेट इसे बचाने की एवज में क्या उन 10 और 6 को कोई सम्मान मिला, कोई या बुला दिया गया? वो बात इशू वो नहीं है, बात इशू है कि जिन लोगों ने सरकार के जिन कांग्रेस पार्टी के निशान पर लोग जीत गए, उनमें से मेजोरिटी आपके पास पूरी थी नहीं, उनमें से 19 चले गए, तो उसके बाद में सरकार के पास क्या था? यदि हम नहीं होते तो सरकार तो आज प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। कैबिनेट का क्या है, आप क्या कैबिनेट अब कर देनी चाहिए या क्या आपको लगता है कि अभी और आगे इसी तरीके के हाल रहेंगे? अच्छा, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो
मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है और इस सीएम साहब इस मामले में करें। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो आज दिल्ली में जिस तरह की न्यूज चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, मुझे तो जहां तक समझता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है और इसका मतलब तो वफादारियां रही कहाँ जाएंगी। क्या पायलट कैंप गैर जरूरी दबाव है? मुझे तो पता नहीं इस बात का दबाव बना रहे हैं या दबाव नहीं बना रहे पायलट साहब या उनके ग्रुप के जो लोग, लेकिन मुझे तो ये पता है हम नहीं होते तो सरकार की प्रथम पुण्यतिथि होती।